नमस्कार, मिथिला मंच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज और हम बता दें, कोरोना संक्रमण से कोचिंग और स्कूल संस्थान को काफ़ी जूझना पड़ा। हालांकि स्कूलों ने तो ऑनलाइन के जरिए छात्रों तक शिक्षा पहुंचाई, लेकिन अभिभावकों का कहना है 9 महीना जो छात्र को स्कूल और कोचिंग से दूर रहे वो शिथिल हो गए, उनका ब्रेन काम नहीं कर रहा, वो बहुत ज़्यादा आलस हो गए हैं, घर में भी लेट से उठते थे। हमारे साथ स्कूल एसोसिएशन, प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के अध्यक्ष भी हैं और डॉन बॉस्को स्कूल के संचालक एस.एच. आब्दी जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद सर। आब्दी जी, सारा बात तो हमने कह दिया, कितना संक्रमण काल में गुजरा, कितने कष्ट से गुजरे आप लोग, कितने छात्र गुजरे, अभिभावक गुजरे, क्या मिश्रित प्रक्रिया होगी आपकी? सबसे पहले प्रतिक्रिया क्या होगी कोरोना संक्रमण से उबरने के बाद? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि ये जो कोरोना काल जो आया, ये सारे लोगों के लिए दुखदाई रहा, पूरे वर्ल्ड के लिए रहा। लेकिन हम ऐसा महसूस कर रहे हैं कि ख़ास तौर से एजुकेशन सेक्टर के लोग, यानी एजुकेशन के फील्ड के लोग, और क्या कहते हैं आपके बिज़नेस में होटल मैनेजमेंट के लोगों को इसका ज़्यादा नुकसान हुआ। अब सारी चीज़ें नॉर्मल हो चुकी हैं, लेकिन उसके बावजूद इस कोरोना काल को सिर्फ़ और सिर्फ स्कूल के लिए थोपा गया। मेरा ये कहना है कि जितनी भी प्रिकॉशंस स्कूल वालों को लेना चाहिए और जो ले रहे हैं, अभी हमारे यहाँ डिफरेंट एग्जामिनेशंस हो रहे हैं और सारे एग्जामिनेशन कोरोना काल में हो रहे हैं, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, बिहार सरकार करा रही है और उसको हम लोग कंडक्ट कर रहे हैं उनके आदेश के मुताबिक। कहीं भी ऐसी कोई चीज़ें नहीं नज़र आ रही हैं। लेकिन बहरहाल हम ये मानते हैं कि ये जो कोरोना काल का पीरियड गुजरा, हमें सतर्क रहने की ज़रूरत थी और हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों ने जो भी काम किया, या हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो भी काम किया, वो बहुत बेहतर किया है। लेकिन थोड़ी सी चीज़ों को देखना भी चाहिए था। ख़ास तौर से स्कूल की बात पर मैं आता हूँ। स्कूल में जो हमारे साथ लगभग 50-60 टीचर्स होते हैं, और भी स्कूलों में कहीं 200 होते हैं, कहीं 100 होते हैं टीचर्स। इनके लिए सरकार ने किसी भी तरह की कोई व्यवस्था नहीं की। हम लोगों ने अपने बच्चों की लाइफ को देखते हुए उनकी तालीम का ख्याल रखा। हम लोगों ने उनको ऑनलाइन पढ़ाया। अब एक गार्जियन को आवाज़ में थोड़ी सी गड़बड़ी है। जी, गार्जियन को थोड़ी दिक्कत हुई। इसकी वजह थी कि उन लोगों के पास नेट मोबाइल नहीं था। ये परेशानियां ज़रूर थी, लेकिन स्कूल मैनेजमेंट ने अपने तरफ से सारी सुविधाएं दी। इवन ये कि हम लोगों ने एग्ज़ामिनेशन भी ऑनलाइन कराया, क्वेश्चंस भी हम लोगों ने आपके घर पे भिजवाया, जो हमें CBSE के आदेश अनुसार हमें जो कंडक्ट कराने का तरीका बताया गया, हम लोगों ने उस तमाम चीज़ों को फॉलो किया है। अच्छा आब्दी जी, एक सवाल ये भी उठता है कि अभिभावक का भी पक्ष समझिए। अभिभावक का कहना है कि ऑनलाइन विकल्प नहीं हो सकता ऑफलाइन का, क्योंकि छात्र विलम्ब से उठते थे, 9 महीना छात्र आलस हो गए, और आपने प्रमोट किया, एक बार 2021 में प्रमोट, 20 में प्रमोट किया, फिर आप 21 में प्रमोट करेंगे, तो इसका असर क्या पड़ेगा छात्रों के कैरियर पर और उनकी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर? बहुत सही बात आपने बताई है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपके पास दूसरा कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। जहाँ आपने स्कूल को बंद रखा है, जहाँ आपने बच्चों का मूवमेंट बंद रखा है, तो स्कूल मैनेजमेंट ने अगर आपको ऑनलाइन पढ़ाने की बात की और अगर वो सुविधा हम लोगों ने प्रोवाइड की, मैं भी मानता हूँ कि ऑनलाइन और ऑफलाइन में ज़मीन और आसमान का फ़र्क होता है। जब फेस टू फेस हम बच्चों को पढ़ाते हैं तो उनकी आंखों में हम देखते हैं, वो हमें देखते हैं और अपना सवाल जवाब वो करते हैं सही तरीके से। ये बिल्कुल फैक्ट बात है। लेकिन एक रिज़ल्ट जो बिल्कुल ज़ीरो होने जा रहा है, अगर उस रिज़ल्ट को हम लोग 50%, 60% पे लाना चाहते हो, तो ये क्या बुरा है? ना से तो बहरहाल बेहतर है। और हर एक टीचर ने अपने अपने जगह पर कोशिश की है, हर स्कूल के मैनेजमेंट में कोशिश की। हम पेरेंट्स की भी मजबूरियों को समझते हैं। हमने कभी भी ये नहीं डिमांड किया कि आप कल स्कूल खोल दें, पढ़ने की बात करें, और जो हम आपको ऑनलाइन सहूलतें दे रहे हैं उसको आप अवेल करें। आज तो ये दुनिया मानती है कि ऑनलाइन भी क्लासेस होते हैं, ऑनलाइन भी चीज़ें हो सकती हैं। ये बिल्कुल दुरुस्त है कि ऑफलाइन की बात नहीं आ सकती है ऑनलाइन में, लेकिन ना से हाँ तो बेहतर था, मेरा ये कहना है। लेकिन अभी जो आपने अभी कोरोना काल के बारे में बात कर ली, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो हमारे स्कूल के टीचर्स हैं, जो बच्चों को पढ़ा रहे हैं, जो उनके भविष्य के बारे में देख रहे हैं, हमारी सरकार ने उनके बारे में क्या सोचा। हम GST देते हैं, हम EMI दे, जो भी हमारे बस की आती है, जो भी बस के टैक्सेस होते हैं, वो सारी चीज़ें हम आपको फुल पे कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट क्यों नहीं प्राइवेट स्कूल के टीचर की तरफ ध्यान देती है? गवर्नमेंट को ये चाहिए था कि हमें भी कुछ पैकेज देते, जिसकी वजह कर हम अपने स्कूल को बेहतर तरीके से चला सकते थे।
हम अपने उन टीचरों को मदद कर सकते थे। वो 50 फैमिली जो हम पर डिपेंडेंट है, कम से कम उनको सुसाइड करने की नौबत तो नहीं आती। आप अपना आंकड़ा उठा के देखिए, 57 स्कूल के संचालक ने पूरे हिंदुस्तान में सुसाइड किया है। लगभग 170-80 के टीचर ने सुसाइड किया है। क्या ये सरकार की जिम्मेदारी नहीं थी कि सरकार इन सब चीज़ों पे भी ध्यान दे? हमारा ये कहना है, मैं बिल्कुल अपने हर एक पेरेंट्स के साथ हूँ। आपने देखा होगा, हम लोगों ने अपने एसोसिएशन की तरफ से मैंने ये ऐलान किया कि जो भी नर्सरी से लेकर के 8th के बच्चे पढ़ रहे हैं स्कूल में, उनकी 25% स्कूल की फीस माफ़ कर दी जाए। अगर कोई लोग बिलो माने लाइन इसमें हैं, बहुत तंगी की हालत में है, तो स्कूल मैनेजमेंट उन पर भी ध्यान दे रही है। हम तो चाहते ही हैं कि ताली दोनों हाथ से बचे। हम तो चाहते हैं कि हम अपने उन गार्जियनों का भी ध्यान रखें, उनके तरफ भी, लेकिन ठीक इसी तरह से हमें ये भी चाहते हैं कि गार्जियन भी हमारी तरफ देखें। तो हम बता दें, कोरोना काल में लगातार स्कूलों पर काफ़ी ज़्यादा असर रहा, अभिभावक भी परेशान रहे। तो ऐसे में हमारे साथ आब्दी जी हैं। आब्दी जी, ये बताइए कि स्कूल एसोसिएशन के द्वारा अभिभावकों के हित में क्या किया जा रहा है, किस तरह की आप लोगों ने स्टेप उठाए ताकि अभिभावकों में एक विश्वास बढ़े? देखिए, हमारे एसोसिएशन की तरफ से और जो हमारी अपनी पॉलिसी है, हम लोगों ने सबसे पहला काम ये किया है, कोरोना काल को देखते हुए कि क्योंकि माली हालात में हमारे गार्जियंस भी थोड़ी दिक्कत में हैं, हमारे स्कूल मैनेजमेंट ने और साथ तौर से हमारे प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की मैनेजमेंट ने भी ये डिसीजन रखा है कि हम लोग किसी भी तरह की कोई फीस नहीं बढ़ा रहे हैं। हम नॉमिनल जो है लास्ट ईयर हमारी फीस थी उसी को कंटिन्यू करेंगे, ताकि एडमिशन में किसी भी तरह के किसी गार्जियन को बर्डन ना हो और स्मूथली हम लोग अपने स्कूल को और उनको भी देखते हुए चल सके। और हम उम्मीद करते हैं कि ऊपर वाले की कृपा रहेगी सारे लोगों के लिए। 1 साल के अंदर में हम लोग अपने आप को अपनी अपनी जगह पर सही कर लेंगे, ऐसा हमें पूर्ण विश्वास है। और हम समझते हैं कि हर स्कूल के मैनेजमेंट ने इस बात पर गौर किया है और वो लोग भी इसी काम को करने जा रहे हैं। तो हम बता दें, हमारे साथ दरभंगा के डॉन बॉस्को स्कूल बीबी पाकर में अवस्थित है और हमारे साथ इसके निर्देशक प्राचार्य हैं SH आब्दी जी। आब्दी जी, अब अभिभावकों में विश्वास जगाने के लिए कि आपके केंद्र पर, आपके स्कूल में किस तरह की व्यवस्था है और परीक्षा के बाद छात्रों को किस तरह प्रमोट करेंगे और किस तरह छात्रों के अभिभावकों से जो शुल्क है, जो इस साल का एनुअल, मेरा ये कहना है सर कि अभी जो हम लोगों का स्कूल खुलने जा रहा है, निस्संदेह आप बिल्कुल इत्मीनान रखिए। जो भी प्रिकॉशन हमें लेना है इस कोरोना काल को देखते हुए, वो सारी चीज़ों का हम लोग पालन करेंगे। सारी सेफ्टी मेजर्स को हम लोग भी लेंगे और तमाम स्कूल्स भी लेंगे इसको। ये आप एकदम 100% कन्फर्म हो। दूसरी चीज़, आप बिलाशुबा बगैर किसी माने परेशानी के आप स्कूल में आए और जो भी आपके फीस का प्रॉब्लम है स्कूल मैनेजमेंट से मिले। सारे स्कूल मैनेजमेंट को ये बातें बताई गई हैं और हम समझते हैं कि सारे मैनेजमेंट के लोग बिल्कुल आपके विश्वास पे उतरेंगे और हम लोगों को जो भी आपके साथ कंसीडर करना होगा 100% हम आपके साथ हैं। आपको भी देखना है कि आपके ज़रिए दिए गए फीस से ही स्कूल चलता है और इसमें जो काम करने वाले कर्मी हैं, जो टीचर्स हैं, जो 4th ग्रेड एम्प्लॉइज़ हैं, वो इन्हीं फीसों से पलते हैं। तो आप भी अपने आप को कॉपरेट करें और हम उम्मीद करते हैं कि किसी भी तरह की कोई दिक्कत और परेशानी नहीं होगी। हम लोगों को एक साथ ही चलना है, इसी समाज में रहना है और हम लोग एक दूसरे की भावनाओं की कदर करते हुए बेहतर से बेहतर अपने बच्चों की, अपने परिवार के भविष्य का सोचेंगे। तो हम बता दें, हमारे साथ दरभंगा डॉन बॉस्को स्कूल के प्राचार्य निर्देशक थे SH आब्दी। और हम बता दें, दरभंगा के तमाम स्कूलों को हम चाहते हैं कि आप मिथिला मंच न्यूज के माध्यम से आप अपनी विचार रखिए, क्योंकि कोरोना संक्रमण से जूझते हुए उन संस्थानों को हम प्रमोट करना चाहते हैं ताकि एक बार फिर संस्थान छात्रों अभिभावकों के लिए कार्य कर सके। लेकिन बहुत ऐसे संस्था हैं जो मिथिला मंच न्यूज के सवालों का जवाब देने से भाग रहे हैं। जो संस्थान अगर भागते हो तो समझिए निश्चित तौर पर उनके अंदर कुछ कमी है। वो अभिभावकों से पैसे भी वसूल रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि हमने अभिभावकों से कोई पैसा वसूला नहीं है और हमें सरकार से मदद चाहिए। वो अभिभावकों से अपील करते हैं कि पैसे दें, जबकि कई ऐसे स्कूल हैं जिन्होंने जबरन मैसेज दे करके स्कूल अभिभावकों से पैसे वसूले। हम भी बताएंगे आपको। देखते रहिए मिथिला मंच न्यूज पर। धन्यवाद। यूट्यूब में सब्सक्राइब।